चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर अगर आप मार्केट के बेस पे देखोगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे काफ़ी बड़ा रिटर्न मिला था। और ये रिटर्न आप देखोगे तो जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक 52% के आसपास का रिटर्न था। और अच्छी खासी तेज़ी के साथ इस कंपनी का शेयर भाग रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होता है इसमें। और यहाँ से अगर आप मार्केट में देखोगे तो ये जो रिटर्न था यहाँ पे 50% का, ये 50% का रिटर्न अभी के वक्त में 0% हो चुका है। तो 50% का रिटर्न इस कंपनी में 0% हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें बात क्यों कर रहे हैं उसकी वजह को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो चीज़ें समझना ज़रूरी है वही चीज़ डिस्कस करेंगे। और अभी आपको बता दो कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट के बेस पे बोलो आप, या फिर गिरावट के बेस पे बोलो आप, या फिर एक बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी जर्नी के लिए किसी स्मॉल कैप को देख रहे हैं उस हिसाब से आप बोलो, तो इस बेसिस पे ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के बेस पे कंपनी है। एक वैसे देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी की है, लेकिन इसको बहुत लोगों ने इसको कवर किया है। और इसके बारे में जब ये तेज़ी हो रही थी तब बातें भी बहुत लोगों ने की है, और अब जब गिरावट हो रही है तो उस टाइम पे बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे खास करके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनका विजन अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें 3 साल का है, 5 साल का है, तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी काम का बात की जाए तो एनालिसिस होने वाला है इस कंपनी का। अब वो कैसे होगा वो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस लिमिटेड के बारे में। और इसकी शुरुआत 2008 के टाइम पे हुई थी। यथार्थ हॉस्पिटल की ट्रॉमा केयर सर्विस लिमिटेड की बात की जाए तो मल्टी केयर हॉस्पिटल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करें तो इसके जो हॉस्पिटल्स हैं, टोटल हॉस्पिटल वो 7 हॉस्पिटल हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, और 87% के आसपास जो बेड है मेट्रो की बेसिस पे है। तो यहाँ पे हम बात करें लोकेशन वाइज तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में 400 बेड का हॉस्पिटल इनके पास है, नोएडा के अंदर 250, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 450 और झांसी के अंदर 305, ग्रेटर फरीदाबाद में बात की जाए तो 200 बेड का है। तो अपकमिंग हॉस्पिटल भी इनके रनिंग में है, जो कि मॉडल टाउन फरीदाबाद न्यू हॉस्पिटल ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी नज़र आ रहा है। लीडिंग हॉस्पिटल में इनका यथार्थ हॉस्पिटल है, जो कि 8वां और 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है NCR के अंदर 31 मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें 609 डॉक्टर्स हैं जो ऑफर करते हैं हेल्थ केयर सर्विस और मार्केट के हिसाब से। और वाइड रेंज में जो सर्विसेज हैं वो देखने को मिलती है। हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बेस पे, सर्जरी हो गया या भी अलग अलग जो बात की जाए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के बेस पे, कार्डियोलॉजी वगैरह मेडिसिन के हिसाब से, और जो चेकअप वगैरह होते हैं उसमें जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए, वो इन्होंने हायर किया है, ऐसा कंपनी में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और हम बेड कैपेसिटी की बात करें तो 2100 प्लस का इनके पास है। एवरेज रेवेन्यू बात की जाए तो यहाँ पर 30,597 के आसपास का है। ऑक्यूपेंसी 61% के आसपास की है। और अगर हम यहाँ पर देखे जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड के हिसाब से ग्रेटर नोएडा के अंदर 34,000 के आसपास है, नोएडा के अंदर 28,000 है, नोएडा एक्सटेंशन से 37,000 है, झांसी से 12,000 और ग्रेटर फरीदाबाद से 28,000 के आसपास है। रेवेन्यू जो इनका आता है कौन से हॉस्पिटल से आता है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनका ग्रेटर नोएडा से 32% पैसा आता है, नोएडा से 22% कमाते हैं, नोएडा एक्सटेंशन से 37% आता है, झांसी ओरछा से 6% और ग्रेटर फरीदाबाद से 3% पैसा आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑन्कोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन और इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट इनके दवा के बने हुए हैं, जिनके नाम भी आप पढ़ोगे तो काफ़ी अलग होते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में। तो उस हिसाब से इनका रेवेन्यू बनता है। और सबसे टॉप का रेवेन्यू इनका 3 चीज़ों से बनता है। यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन से 12% और नेफ्रोलॉजी urology से बात करें 12%, कार्डियोलॉजी से 11%, न्यूरो साइंस से 8% बनता है और ऑन्कोलॉजी से 18% बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रेवेन्यू के बात की जाए यहाँ पे सोर्स है। कैपेक्स की बात करें, कैपिटल कंपनी कितना खर्च कर रही है, अपनी पूंजी कितनी खर्च कर रही है प्लान बढ़ाने के लिए, तो न्यू एडिशन में कंपनी ने मॉडल टाउन नाम के यहाँ पे 300 बेड का एक्विजिशन कॉस्ट 160 करोड़ का पड़ा है। कंपनी ने यहाँ पे ध्यान दिया है, इसमें अपना पैसा खर्चा किया है। उसके अलावा फरीदाबाद में नया हॉस्पिटल एक्वायर करी कंपनी, बात करें 60% के आसपास 91 करोड़ में कैपेक्स भी कर रही कंपनी, 4.4 मिलियन के आसपास का। इस तरीके से फोकस इसका ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरीज के बेस पे चल रहा है। एक्सपेंशन में बात करें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट पे कंपनी ध्यान दे रही है। इस तरीके से इसका एक मॉडल रेवेन्यू आपको नजर आएगा। इसका IPO जो यहाँ पे नजर आया था, कंपनी ने इशू किया था, वो अगस्त 2023 के आसपास का था और इसके जरिए कंपनी ने 610 करोड़ रुपए अपने जुटाए थे, जिसमें डेट रीपेमेंट करने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए कंपनी का प्लान था, कैपेक्स करने का,
कर्जे के अलावा कैपिटल एक्सपेंड करने का पूंजी के हिसाब से, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करने का प्लान था और जनरल कॉर्पोरेट और इशू एक्सपेंसेस के बेस पे इन्हें पैसा उठाया था। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने प्लान वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताएं। अब फाइनेंशियल नंबर देखते हैं कि इसका नंबर कैसा, कि गिरावट सबसे बड़ी रीजन है। ये आपको बिजनेस में कितना भी बता दूं, बट कंपनी के अंदर जो गिरावट आई है शेयर प्राइस में, वो गिरावट के हिसाब से नंबर्स क्या है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 4,106 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 693 के आसपास का हाई लगाने के बाद 426 का एक शेयर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक का जो पी है वो 31 के आसपास का है। आरओसी आरओई की बात करें तो 23 से 21% के आसपास का है। फेस वैल्यू 10 की है, तो ना तो इसके अंदर अभी बोनस मिला है और ना ही स्प्लिट मिला है, भविष्य में चांसेस है। डेट टू पीटी इसका 0.10 का है। कर्जा 90 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास रखा हुआ है 846 करोड़ का। तो एक तरीके से बचत कई गुना ज़्यादा है कर्जे के मुकाबले में। प्रमोटर होल्डिंग 61%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ 27% की, प्रॉफिट ग्रोथ 51% की अभी नज़र आ रही है मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो। और 3 महीने में इसमें 31% की गिरावट हो चुकी है। 6 महीने के अंदर 4 से 5% का लॉस है और 1 महीने के अंदर मैंने आपको बोला कि 30% नीचे इसका ऑलरेडी शेयर आ चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट आप यहाँ सीधे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से टॉप लेवल से कितना खतरनाक ये शेयर गिरा है और अभी आपको गिरावट में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होगा। और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज था, 500 रुपये के आसपास का इसका एवरेज था, 200 दिन का एवरेज प्राइस था, उससे भी नीचे अभी इसका शेयर आ गया। कर्जा इसने कम किया। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 95% की CAGR से रही है। 3 साल का ROE काफ़ी हाई रहा है। बट मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो तो हेल्थ केयर सेक्टर के बेस पे एवरग्रीन सेक्टर तो है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंसान जब तक जिंदा है तब तक इलाज करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा, चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी आ जाए, बट वो दवाओं के बगैर नहीं जिंदा रह सकता। तो वो चीज़ तो है कि हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए और जो भी चीज़ें हैं तो अपडेट हो सकता है हेल्थ केयर सेक्टर, बट ये ख़त्म नहीं हो सकता। इंसान है मतलब हेल्थ केयर सेक्टर है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का अभी तक हमारे पास सेल्स का डेटा जो है सितंबर 2023 से यहाँ पर सितंबर 2024 तक का नज़र आया, जो कि काफ़ी हद तक सही नज़र आया है। लेकिन अभी कंपनी का दिसंबर तक का जो डेटा है Q3 के बेस पे वो आना बाकी है। तो अगर मार्केट के अंदर कंपनी का Q3 सही आया तो जो गिरावट है उसके बाद रिकवरी आ सकती है। अगर कंपनी का Q3 का डेटा वीक आया तो यहाँ पे जो गिरावट है ये और नीचे गिरावट दिखा सकती है, काफ़ी बड़ा प्रेशर आ सकता है। बाकी अभी तक जो ईयरली हम ग्रोथ देख रहे थे उसमें तो कंपनी ने बहुत अच्छा बैलेंस किया है और अपना नेट प्रॉफिट 44 करोड़ से 129 करोड़ तक कंपनी लेकर के जा चुकी है। अब 44 करोड़ से 129 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ के बाद अगर यहाँ पे प्रॉफिट नीचे आया तो शेयर प्राइस और नीचे आ सकता है। तो वो देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट के बेसिस पे क्या हाल रहेगा। बाकी कर्जा वगैरह तो आप देखो यहाँ पे कम कर दिया है इसने, और कैश फ्लो वगैरह भी कंपनी का पैसा प्रॉफिट कमा रही तो दिख रहा है, पैसा आ रहा जा रहा है तो वो दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट कमा रही तो पैसा भी दिख रहा है कैश फ्लो में। और कंपनी का ROC वगैरह भी ठीक ठाक है। दिसंबर की होल्डिंग अपडेट हो चुकी है। तो दिसंबर की होल्डिंग में गिरावट के पीछे का एक रीज़न ये भी है कि प्रमोटर ने अपना शेयर बेचा है, 66 से 61% पे आए। अब एक बेचने की वजह क्या हो सकती है? या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई होगी जो आपको आगे चल के देखने को मिलेगी, या तो कंपनी का जो सेल्स प्रॉफिट है वो Q3 के बेस पे वीक आया होगा तो मार्केट में गिरावट का एक बड़ा डर ऑलरेडी इनको होगा। बहुत सारे रीज़न निकल के आते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कंपनी का Q3 सही आया तो यहाँ पर जो प्रमोटर ने बेचे हैं उस स्टेक के बेसिस पे दूसरा इन्वेस्टर फायदा लेने की कोशिश करेगा, और अभी इसके अंदर हो रहा है। प्रमोटर ने शेयर बेचे, 66 से 61% आए, तो यहाँ पे FIS ने 6 से 9% अपने स्टेक कर लिया और DIS ने सीधे 6-7% से 11% पे आ गए। तो FIS भी बढ़ गया, DIS भी बढ़ गया प्रमोटर के बेचने के बाद। तो बड़ा इन्वेस्टर तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी को लेकर के अभी उत्साहित नज़र आ रहा है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। अब देखते हैं रियलिटी में कंपनी का Q3 का रिजल्ट कैसे आएगा। और जो डेटा निकल के आया है, जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मिनट पहले ही अपडेट आई है। Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है इसका ऑफिशियल PDF हमने पढ़ा। तो PDF में जो कंपनी का PDF आया है उसमें ये बताया गया है PDF के अंदर कि कंपनी का जो रिजल्ट है PDF के बेसिस पे वो आने वाला है 27 जनवरी के बेस पे। तो 26 जनवरी मनाओ, उसके बाद 27 जनवरी के रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखो। उसके बाद आप कंपनी पर रिसर्च करिए, फिर आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। क्योंकि हम एडवाइस मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एडवाइस बिल्कुल भी हम स्टॉक को लेकर के नहीं दे रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कंपनी के बारे में, एक नॉलेज बता रहे हैं कि गिरावट में तो है लेकिन इस पर ध्यान लोग दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया। अब आपको रिसर्च किस हिसाब से करनी है, क्या करना है नहीं करना है वो आपका मन रहेगा। बाकी मार्केट के हिसाब से तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर दी है। तो इस हिसाब से आपको मार्केट के बारे में जो भी लर्निंग लेनी है
तो आप चाहो तो ई बुक को रीड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी जानकारी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हो, मार्केट को लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। और वो सब चीज़ें जो है नए आदमी गलतियों के बेसिस पे करते हैं और लॉस में जाते हैं, वो अगर आपको नहीं करना है तो फिर आपको एक बार इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए।